अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो नेटो करता है क्या OIC नहीं कर सकता है? दुनिया के कई खत्ते तबाही और जंगों की लपेट में हैं। कुछ खित्ते नेटो की हिफाजत में हैं तो कुछ OIC के फैसलों के मुंतज़िर हैं। नेटो अपने इत्तेहादियों का दिफा करता है, लेकिन क्या OIC भी ऐसा कर सकती है? नेटो एक ऐसा इत्तेहाद है जिसका मकसद रुकन ममालिक का फ़ौजी दिफा करना है। अगर एक रुकन मुल्क पर हमला होता है तो सभी इत्तेहादी ममालिक इसकी दिफा में खड़े हो जाते हैं। ये नेटो का आर्टिकल 5 है जो मगरब के दिफा को काबिल तस्खीर बनाता है। लेकिन क्या OIC में भी ऐसा कोई कानून है? क्या OIC अपने रुकन ममालिक का इसी तरह दिफा कर सकती है? 1969 में कायम होने वाली OIC का मकसद मुस्लिम उम्मा के हकूक़ का दिफा करना और इन्हें आलमी सतह पर मुत्तहिद करना था। फ़लस्तीन का मसला, यरूशलेम का दिफा और दीगर मुसलमानों के मसाइल पर आवाज़ उठाना OIC की बुनियादी अहदाफ हैं। मगर OIC में एक फ़ौजी इत्तेहाद या दिफाई मुआहदा मौजूद नहीं। जब किसी मुस्लिम मुल्क पर हमला होता है तो क्या तमाम मुस्लिम ममालिक इसका दिफा करते हैं? नेटो एक मजबूत फ़ौजी इत्तेहाद है, जबकि OIC एक सिफारती और सियासी प्लेटफार्म है। नेटो के मेंबरान फ़ौजी ताकत के ज़रिए अपने इत्तेहादों का दिफा करते हैं, लेकिन OIC ज़्यादातर करारदादों और सिफारती दबाव के ज़रिए काम करती है। OIC ने कई अहम मौक़े पर आवाज़ उठाई, मगर क्या ये आवाज़ काफ़ी है? क्या ये अमली इक़दामात के बगैर तब्दीली ला सकती है? मुझे तो नहीं लगता। OIC ने कई मौक़े पर फ़लस्तीनियों, कश्मीरियों और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की, लेकिन क्या ये इक़दामात काफ़ी हैं? क्या मुस्लिम उम्मा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा मुअस्सर दिफ़ाई हिकमत अमली की ज़रूरत नहीं? अगर मुस्लिम ममालिक आपस में मुत्तहिद हो जाए और OIC को एक मजबूत फ़ौजी इत्तेहाद की शक्ल दे दें तो क्या ये मुसलमानों की ताकत और ख़ुद मुख्तियारी को बढ़ा नहीं देगा? क्या OIC नेटो जैसी बन सकती है? क्या OIC को भी नेटो की तरह एक फ़ौजी इत्तेहाद बनना चाहिए? क्या ये मुस्लिम दुनिया को एक ताकतवर दिफाई निज़ाम दे सकता है? ये सवाल हर मुसलमान के जहन में है और इसका जवाब OIC की रुकन ममालिक की यकजहती और इरादे पर मुनहसर है। दुनिया के चैलेंज का सामना करने के लिए OIC को नेटो जैसे इत्तेहाद बनने की ज़रूरत है। ये वक्त है कि हम मुस्लिम उम्मा को एक ऐसी क़ुव्वत बनाएं जिस पर कोई हमला करने की जुर्रत न करें। क्या OIC ऐसा कर सकती है? OIC को नेटो जैसा इत्तेहाद बनाना क्यों ज़रूरी है? OIC को नेटो जैसे एक मजबूत दिफाई इत्तेहाद बनना चाहिए ताकि कोई भी दुश्मन मुस्लिम ममालिक पर हमला करने की जुर्रत न कर सकें। हाँ, इस सफ़र में हमें बैनुल-अक़वामी ताकतों की दबाव का सामना हो सकता है। अमेरिका, यूरोप और दीगर आलमी ताकतें शायद इब्तिदा में इसी इत्तेहाद की मुखालफत करें, क्योंकि इन्हें एक ताकतवर और मुत्तहिद मुस्लिम ब्लॉक एक चैलेंज की सूरत में नज़र आएगा। लेकिन याद रखें, जब OIC एक मजबूत दिफाई इत्तेहाद बन जाएगा तो ये सिर्फ कागजी करारदादों की बात नहीं होगी। ये इत्तेहाद एक हकीकत होगा जिसे दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकेगी। तब आलमी ताकतें भी OIC का एहतराम करने पर मजबूर होगी, जैसे वो नेटो का करती है। लेकिन OIC को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को ख़त्म करना होगा। मुस्लिम ममालिक के आपसी झगड़े और तनाज़ात हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अगर हम अपने इख्तिलाफ को भुलाकर इत्तेहाद का रास्ता अख्तियार करें तो OIC सिर्फ एक तंजीम नहीं बल्कि एक ताकतवर दिफाई और सियासी क़ुव्वत बन सकती है। हमें अपनी कौमी तरजीहात को एक इज्तिमाई इस्लामी मफाद में बदलना होगा। ये वही रास्ता है जिस पर चलकर हम अपने दुश्मनों को पीछे छोड़ सकते हैं। ये वक्त है कि OIC एक मजबूती दिफाई इत्तेहाद बने जिसे दुनिया तस्लीम करें। हाँ, कुछ वक्त के लिए बैनुल-अक़वामी ताकतों का दबाव होगा, लेकिन जब हम एक बार मुत्तहिद हो जाएंगे तो वो भी हमें चैलेंज करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। हमें अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करके मुस्लिम दुनिया के मफाद को तरजीह देना होगा। एक मजबूत OIC एक मजबूत मुस्लिम दुनिया का ख्वाब है और यह ख्वाब हकीकत बन सकता है अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े हों और अपने मुश्तरका दुश्मनों का मुकाबला करें और अपने गद्दार लीडरों के सामने खड़े हो जाएं
اور غداروں کو اپنے دیش سے ہٹائے اور ایماندار لوگوں کو سامنے لائے تاکہ وہ صرف مسلمانوں کے بارے میں سوچ سکیں، پیسے کے بارے میں نہیں، کرپشن کے بارے میں نہیں، صرف مسلمانوں کے بارے میں سوچ سکیں۔ اویسی کے لیے وقت آ چکا ہے کہ وہ ایک فوجی اتحاد بنے جس پر حملہ کرنا تمام مسلم دنیا پر حملہ تصور ہو۔ ہمیں اپنے اندرونی اختلافات ختم کر کے ایک متحد مسلم بلاک بنانا ہوگا، تب دنیا ہمیں چیلنج کرنے کی جرات نہیں کرے گی، نہیں ایسے کلی عام مسلمانوں پر ظلم کر سکیں گے جیسے آج کل فلسطین میں ہو رہا ہے، روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، کشمیر میں جو ہو رہا ہے اور انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے۔ اگر اویسی ایسا ایک اتحاد بن جائے تو کوئی بھی مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکتا۔ دوستو، یہ کام ہم عوام کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے اپنے ملکوں میں اپنی لیڈروں کے سامنے کھڑے ہوں اور غدار لیڈروں کو ہٹائے اور ایماندار لوگوں کو سامنے لائے۔ اویسی کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ مسلمانوں کو دفاعی اتحاد بھی لازمی ہے، صرف سفارتی اتحاد سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اویسی نے آج تک کوئی ایسا اقدامات نہیں اٹھائے جو مسلمانوں کے لیے فائدہ پہنچا سکیں، صرف اجلاسوں اور کاغذی کارروائی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اگر پسند آئے تو شیئر تو کریں نا، تاکہ تمام مسلمانوں کو پتہ چلے کہ ہمیں ایک رہنا ہوگا اور ہمیں ایک ساتھ چلنا ہوگا، تبھی ہم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، نہیں ہم پر کوئی ظلم کر سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔